जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर सशक्त भारत चैनल से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिहार के दलित युवा हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनमें बड़ा बेचैनी है। बेचैनी इसके लिए है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों एससी एसटी के हक अधिकारों को छीनने पर आमादा है। और ये बात बिहार के दलितों को समझ में आ गई है कि ये बिहार सरकार है या केंद्र सरकार है, ये दलितों को हितैषी नहीं है, बल्कि दलितों के अधिकारों को छीनने वाली है। और उसी के तहत दलितों में जागरूकता लाने के लिए, जागरूकता में इस बात को फैलाने के लिए कि देखिए बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दलितों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को कैसे कैसे छीन रही है, उसका क्या मुकम्मल जवाब मान ले कि हो सकता है। क्योंकि दलितों की समस्या तो अपने आप में गंभीर है ही, लेकिन इस समस्या को पैदा करने वाले लोग कौन है? तो इस पैदा करने वाले लोग जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों है। तो इसीलिए दोनों के खिलाफ एक तरह से दलित महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। शॉर्ट समझिए कि पीरियड में चंदन पासवान जी के द्वारा एक बैठक आहूत की गई, बहुत शॉर्ट समय में, और उसमें लोगों का जिस तरह से ये समर्थन मिला और जिस तरह से लोग सुनते हैं दौड़े दौड़े आए मीटिंग में, बहुत कम लोगों को बुलाया गया था। और उस मीटिंग में जो जो लोग आए, सभी के दिमाग में यह बात थी कि जो हमारा संविधान अधिकार है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया है समानता के लिए, उसके विरुद्ध ही बिहार सरकार काम कर रही है। चाहे मान लें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो, वरीयता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जो ऑलरेडी प्रोन्नति पाकर जो वरीयता प्राप्त कर चुके थे, परिणामी वरीयता, उस परिणामी वरीयता से एससी एसटी के पदाधिकारियों कर्मचारियों को बेदखल कर दिया गया है। एससी एसटी सब प्लान के तहत पैसा जो राशि आवंटित है भी कहने के लिए, लेकिन उस पैसा का दुरुपयोग किया गया, बिल्डिंग में खर्च किया गया, कहां कहां खर्च किया गया, बिजली विभाग को दे दिया गया, और शेड्यूल कास्ट के जो छात्रवृत्ति है उसको रोक दिया गया। जबकि सरकार का दायित्व था कि शैक्षणिक जो है और वित्तीय मामलों में एससी एसटी को विशेष तौर पर उनको उन्नयन करना है, लेकिन दोनों चीजों के विरुद्ध जाकर राज्य सरकार ने पैसे का बंदर बांट कर दिया। इस दोनों चीज प्रभावित हुआ। भू आवासहीनों के लिए रहने का नहीं है, 10 डिसमिल देने का मान लीजिए कि सरकार का रिपोर्ट है, 10 डिसमिल नहीं मिला, 1 एकड़ जमीन देने की बात है, वो मान लें कि नहीं मिला। इतना बड़ा कार्नेज हुआ 22 को, उसमें किसी को सजा तक नहीं हुई। तो आखिर ये सब क्या दर्शाता है? यही ना, आपके सारे अधिकार हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने दे दिया, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सारे अधिकारों को छीनने पर आमादा है। तो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, और युवाओं ने समझिए कि एक तरह से सरकार से लड़ने का, भिड़ने का मादा मालने के तैयार करना चाहा है। इसी क्रम में कल एक बैठक हुआ था। उस बैठक की अध्यक्षता मैंने किया था, मेरे अध्यक्षता में हुआ था, और चंदन पासवान जी उसका संचालन कर रहे थे। तो जो जो लोग आए थे उसमें करीब हमको लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। मैं तो स्वयं था ही। चंदन पासवान जी थे, कुमार मंटू,
मंटू थे, हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं नंद सागर पासवान और अमित कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, ये दोनों थे। शशिकांत प्रसाद जी जाने माने एक लीडर हैं, अनुसूचित जाति परिसंघ बिहार के अध्यक्ष हैं। गोल्डन दास जी, नया उभरता हुआ चेहरा, जो एट्रोसिटी के लिए एकदम फिजिकली जाकर कहीं भिड़ जा रहा है। तो गोल्डन दास जी अपने साथियों के साथ आए थे। दीपक पासवान जी, संजय भारती जी, अभिषेक पासवान, राजेश राम जी हैं, राम सागर दास जी हैं और संजय वाल्मीकि जी हैं। तो इतने लोग जो है ना शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठा हुए और सब लोगों ने तय किया कि आगामी 3 दिसंबर को दलित महापंचायत बिहार का आयोजन होगा और बिहार के लोगों को बताया जाएगा कि मेरा क्या संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार को किस तरह से छीनने का काम दूसरा कोई नहीं किया है, बल्कि जिन्हें उसको संरक्षित करना था, जिसको बचाना था, उन लोगों ने किया है। अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन तो किया ही, SC/ST के हितों की पूरी तरह से अनदेखी किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ और दलित इश्यू को स्थापित करने के लिए, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए दलित महापंचायत बिहार का आयोजन 3 दिसंबर को करने का निर्णय हुआ है और हमको लगता है कि ये काफी सफल होगा और समाज को, SC/ST को यह मैसेज देने में कामयाब होगा कि देखो, ये जिसको तुम अपना हितैषी समझते हो किस तरह से तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। और उसमें एक बात ये भी सामने आएगा, सारे चीजों का कारण ये मान लेके रहा कि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल हैं, हमारे जो प्रतिनिधि जो हैं, जो सरकार में है, वो कोई काम के नहीं है। तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब नीतीश कुमार जो स्टाइपेंड खत्म कर रहे थे, आप उस समय क्या कर रहे थे। उसे ये भी पूछा जाएगा कि SC/ST का प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे उस समय। आपने विरोध किया नहीं तो क्यों नहीं किया? आप बताइए कि सरकार हमको धमकी दिया था इसलिए हम नहीं किया, बताइए। तो ये सारा चीज सामने आएगा और हमको लगता है कि लोगों ने जो ठान लिया है और न्याय जरूर मिलेगा। जब हमारा लोग न्याय चाहेंगे और उसके क्रम में आगे बढ़ेंगे तो सरकार को न्याय देना पड़ेगा। बहुत दिनों तक का न्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये भी मान लें कि जान लीजिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोग जब अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब नहीं समझ पाते हैं तो नहीं, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो अन्यायियों को छक्का छुड़ा देते हैं। जब छक्का छुड़ा के हम लोग दम लेंगे। तो साथियों, 3 दिसंबर को दलित महापंचायत में जरूर आइए और लोगों का समर्थन करिए, लोगों में चर्चा करिए और लोगों को बताइए कि दलित महापंचायत जो है आखिर क्यों बुलाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो साथियों, दलित महापंचायत के संबंध में बस इतना ही। जय भीम,